हे फंक्शन लवर्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब बढ़िया होगे और मेरी वीडियोस को एंजॉय कर रहे होगे। तो द प्रिंस ऑफ गुस्सू इज़ ओनली माई काम मैं नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप यू लाइक दिस पार्ट। तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। हमने लास्ट पार्ट में देखा था वांग जी बेहोश हो जाता है, उसे जिंगसी में लाया जाता है। वहाँ पे लैन शिचैन, लैन किरण और हीलर भी था। हीलर बताता है कि ये सब वीकनेस की वजह से हुआ है। इसके बाद लैन शिचैन और लैन किरण वी वुशियान को लान वांग जी का ध्यान रखने के लिए कह के वहाँ से चले जाते हैं। अब विंग वहाँ पे अकेला था। वो अभी भी वांग जी के पास था और उसे देख रहा था। वो देखता है शायद लानजान को होश आ रहा है। वो लानजान के चिक्स पे हाथ रखता है और कहता है, लानजान तुम ठीक हो। लानजान ने अपनी आंखें खोली। लानजान कुछ भी नहीं कह रहा था। उसके चेहरे पर कोई भी इमोशन नहीं था। वो विंग को भी नहीं देख रहा था। विंग रोते हुए कहता है, लानजान मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं बहुत ही डर गया था कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया था। अचानक से लानजान के हेड में पेन फील होता है। उसके बाद वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ लानजा, मैं यहीं पर हूँ। लानजान उठ के बैठ जाता है। अब विंग से पूछता है, क्या हुआ था विंग, तुम रो क्यों रहे हो। विंग कहता है, लानजान कल रात को जो भी हुआ तुम्हें वो याद नहीं। लानजान कहता है, क्या हुआ था कल। वो रिकॉल करने लगता है। उसे याद आने लगता है कि कल क्या हुआ था। वांगजी कहता है, मुझे भी पता नहीं विंग कि कल मुझे अचानक से क्या हो गया था। विंग कहता है, कोई बात नहीं लंजा, अब तुम ठीक हो, मुझे यही चाहिए। लानजान विंग को देखता है, उसकी फ्लफ़ी आइज़ की तरफ देखता है। वो रेड थी। वांगजी कहता है, तुम रात भर जागे थे विंग, तुम रो रहे थे। विंग एक ऑकवर्ड स्माइल देख के कहता है, लानजान अब मुझे डांटना मत। अगर मैं बीमार होता तो क्या तुम मेरे लिए ये नहीं करते। वांगजी कहता है, विंग मैंने कहा था ना रोना मत, तुम मुझे रोते हुए अच्छे नहीं लगते। विंग कहता है, ओके ओके माय स्टबर्न हस्बैंड, मैं समझ गया। विंग कहता है, अंकल और जेवुजुन भी तुम्हारी बहुत ही फिक्र कर रहे थे, हमें उनको बता देना चाहिए कि तुम अब ठीक हो। वांगजी कहता है, उनको भी पता है। विंग कहता है, हाँ लंजा, तुम अचानक से बेहोश हो गए थे तो मैंने अंकल और जेवुजुन की हेल्प ली और हीलर भी आए थे। उन्होंने बोला तुम्हें वीकनेस थी क्योंकि शायद तुमने बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर लिया था। लानजान कहता है, नहीं विंग, प्रैक्टिस की वजह से नहीं हो सकता। विंग कहता है, मैं भी यही सोच रहा था। लानजान तुम तो पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हो। तुम्हारी बॉडी जल्दी ही सब कुछ हील कर लेती है। तुम्हारी कोर सबसे स्ट्रॉन्ग है और प्रैक्टिस वो तो एक कल्टीवेटर के लिए कुछ भी नहीं है। तो तुम्हें क्या हुआ था लंजा। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता विंग, जब हम डिनर करके हांगशू से बाहर आए तब से ही मुझे अजीब फील होने लगा था। विंग कुछ सोचने लगता है, तभी वहाँ पे जेवुजुन आ जाते हैं। विंग वांगजी उन्हें देखकर वो करते हैं। शिचन बोलते हैं, अब तुम कैसे हो वांगजी। वांगजी कहता है, मैं ठीक हूँ ब्रदर। शिचन कहते हैं, मुझे बहुत खुशी हुई वांगजी कि अब तुम ठीक हो। विंग कहता है, जेवुजुन आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जेवुजुन कहते हैं, हाँ शियान पूछो, क्या पूछना चाहते हो। विंग कहता है, क्या आपको भी सच में लगता है कि लानजान कल वीकनेस की वजह से बेहोश हुआ था। आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो ग्रेट हांगमुंग जुन है। जेवुजुन कहते हैं, मुझे भी अजीब लगा, लेकिन अब वांगजी ठीक है आशियान, और वो गुसू के बेस्ट हीलर हैं। आशियान अब चिंता मत करो। वांगजी भी कहता है, मैं ठीक हूँ विंग। विंग लानजान की तरफ स्माइल करके कहता है, ठीक है लंजा। शिचन कहते हैं, वांगजी आशियान तुम दोनों आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट भेजता हूँ। वो वहाँ से चले जाते हैं। विंग वांगजी की तरफ मुड़ता है और कहता है, हस्बैंड मुझे किस करो। वांगजी कहता है, तुम्हें आराम करना चाहिए विंग। विंग कहता है, लंजा मैं तुम्हारे लिए पूरी रात जागा, मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया हस्बैंड। लान वांगजी विंग के लिप्स पे किस करता है। तभी डोर पे नॉक होता है। वहाँ पर जूनियर्स थे। वो हांगमुंग जुन से मिलने आए थे। विंग मुँह बनाते हुए कहता है, इन्हें भी अभी आना था। वो सब वांगजी और विंग से बातें करने लगते हैं। वांगजी के बारे में पूछते हैं कि वो कैसा है। वहीं दूसरी तरफ वही अंधेरी जगह दोबारा से दिखाई जाती है।
वहाँ पे शिन्हे थी और वो दूसरा पर्सन भी। उस पर्सन का फेस नहीं दिख रहा था। उसे देख के ये कहना मुश्किल है कि वो कोई मैन है या वुमेन। वो पर्सन शिन्हे से कहता है, क्या तुमने वो किया जो मैंने कहा था? इस पर्सन की आवाज़ एक वुमेन की थी। शिन्हे कहती है हाँ, और वो काम कर रहा है, जल्द ही वो मेरा होगा। वो पर्सन कहती है बहुत अच्छे, आगे तुम्हें पता है क्या करना है? शिन्हे कहती है हाँ। वो पर्सन कहती है इसी का मैं इतने सालों से इंतज़ार कर रही थी, अब वो पूरा होने जा रहा है। वो हंसने लगती है। शिन्हे अब वापस क्लाउड ड्रेसेस में आ जाती है और वो आते ही किचन की तरफ जाती है। अब लंच का टाइम हो गया था। कुछ सर्वेंट चिंगशी में लंच लाते हैं। सब जूनियर्स अब जा चुके थे। वहाँ पर विंग और वांग जी ही थे। सर्वेंट्स उन्हें फूड सर्व करते हैं और चले जाते हैं। विंग खाना देख के कहता है यहाँ का फूड खा खा के तो अब स्पाइसी फूड का टेस्ट ही मैं भूल चुका हूँ। लानजान, मैं आज इवनिंग में साइड टाउन जाके डिनर करना चाहता हूँ। वांग जी कहता है ठीक है विंग। वांग जी जब फूड को खाता है तो फिर से उसे फूड का टेस्ट अजीब लगता है, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कहता और वैसे ही फूड खाने लगता है। अब इवनिंग हो गई थी। विंग और लानजान साइड टाउन जाने के लिए रेडी थे। वो जिंगशी से बाहर निकलते हैं और क्लाउड रेसेस की गेट की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक से विंग देखता है सामने से जियांग चैंग, ने हुसैंग और वेन्निंग आ रहे थे। वेन्निंग जियांग चैंग और विंग का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और ने हुसैंग भी। विंग उन सबको देखने के बाद बहुत ही खुश हो जाता है। वो जल्दी से जाके जियांग चैंग के गले लग जाता है। लानजान को ये देख के गुस्सा आता है। जियांग चैंग कहता है वी वुशियान, ऐसा लगता है तुम अपनी टांगे तुड़वाना चाहते हो, तभी मेरे को इस तरह से गले लगा रहे हो। विंग कहता है मैं तुम्हें गले लगाऊं तभी भी तुम्हें प्रॉब्लम है। फिर विंग ने हुसैंग को साइड हक करते हुए कहता है वैसे तुम और वेन्निंग जियांग चैंग के साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो? जियांग चैंग बोलता है तुमसे मिलने ही आए होंगे, और किस लिए आएंगे? विंग कहता है हाँ हाँ सही कहा तुमने। फिर वो वेन्निंग से भी गले लगता है और कहता है वेन्निंग कैसे हो तुम? लानजान को अब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। विंग ये सब क्यों कर रहा है? वो सिर्फ लानजान का है, उसे कोई और ऐसे टच नहीं कर सकता। वेन्निंग कहता है मैं ठीक हूँ मास्टर वे। जियांग चैंग पूछता है वी वुशियान, लान वांग जी तुम दोनों कहीं जा रहे थे? विंग कहता है हाँ, मैं और लंजा साइड टाउन जा रहे थे, और वो वांग जी की तरफ देख के स्माइल करता है। पर लानजान का फेस बहुत ही कोल्ड था, वो गुस्से में लग रहा था। विंग कहता है क्यों ना हम सब साइड टाउन चलें? जियांग चैंग बोलता है हम तो अभी ही आए हैं। तभी ने हुसैंग के बोलता है जियांग ब्रदर हमें भी जाना चाहिए। वेनिंग बोलता है मैं भी मास्टर वे के साथ जाना चाहता हूँ। जियांग चैंग बोलता है तो मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोगों को जाना है तो जाओ। वो शिचेन से मिलने चला जाता है। वांग जी सिर्फ विंग के साथ जाना चाहता था, अपने हस्बैंड के साथ जाना चाहता था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता। वो लोग साइड टाउन जाने लगते हैं। विंग कभी ने हुसैन के कंधों पर हाथ रखता तो कभी वेन्निंग के। लानजान को ये अच्छा नहीं लग रहा था, वो जेलस था, वो विंग के ऊपर गुस्सा भी था। वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। विंग एक जेड पेंडेंट लानजान को दिखाते हुए कहता है लंजा ये बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा तुमने मुझे युनमेंग में बाय किया था। वांग जी गुस्से से कहता है तो क्या? तभी विंग लानजान के हैंड को होल्ड करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। तभी वांग जी वहाँ से चला जाता है। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही अपलोड करूँगी और ये स्टोरी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।